मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर लें। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प और शानदार है। इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का सबक है आपके लिए और मेरे लिए भी, और मेरे उन सब सुनने वालों के लिए भी। कहानी कुछ ऐसे है। कहते हैं कि कोई बंदा दरिया के किनारे मछली पकड़ रहा था। जो ही उसने एक मछली पकड़ी और बाहर निकाली तो वहाँ पे एक शख्स आ गया और उसने उस शख्स से जो मछलियाँ पकड़ रहा था उससे वो मछली छीन ली। उसने थोड़ी मज़ाहमत की, लेकिन चूँकि ये ताकतवर था इसने उसको एक चमाट भी लगाया उसके मुंह के ऊपर और वो मछली छीन ली। मछली चूँकि अभी थोड़ी ज़िंदा थी, जब इसने पकड़ी तो उस मछली ने उसके इस अंगूठे के ऊपर काट दिया। खैर वो मछली को लेकर घर चला गया, जाके उसने पकाई और खा ली। दूसरे दिन उसने देखा कि उसके हाथ के ऊपर वो जो मछली ने उसके अंगूठे पे काटा था वो ज़ख्म उसका बढ़ रहा था। तीसरे दिन वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके उसने चेक कराया कि ऐसे ऐसे मुझे ये हाथ पे ज़ख्म हो गया। डॉक्टर ने उसके ऊपर बैंडेज कर दी और उसको कह दिया कि आप 2 दिन बाद आके दोबारा पट्टी को चेंज करवा लेना। दूसरे दिन बाद जब वो गया वहाँ पे उसने जाके डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने ज़ख्म देखने के बाद कहा कि तुम्हारा ये अंगूठा काटना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ख्म जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसने मरता क्या ना करता, वो अंगूठा कटवाया, उसने आगे पट्टी कर दी। पट्टी करने के बाद फिर वो घर चला गया। 5 दिन का टाइम दिया था डॉक्टर ने कि आपने दोबारा मुझे फिर ये चेक करवाना है। 5 दिन बाद जब वो गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो रेशा जो है तुम्हारा हाथ जो है ये इसकी कंडीशन बहुत ख़तरनाक है, ये काटना पड़ेगा, नहीं तो ये बाजू की तरफ बढ़ जाएगा। उसको हाथ भी कटवाना पड़ा। ज़ख्म फिर भी ठीक ना हुआ। ज़ख्म बढ़ता बढ़ता उसके बाजू की तरफ चल पड़ा। उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि ये बताओ तूने किसी के साथ को जुल्म और ज़्यादती तो नहीं की? तो उसने कहा कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ये मछली जो थी, ये एक बंदा दरिया के किनारे मछली पकड़ रहा था तो मैंने उससे मछली छीन ली थी। उसने कहा हाँ बस फिर यही है, ये तुम्हें उसकी सज़ा मिल रही है। ये तूने ज़्यादती की थी एक बंदे के साथ, तो अब उस बंदे को ढूंढो, उससे माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ करेगा तो फिर ये तुम्हारा ज़ख्म ठीक होना है, अदरवाइज़ तुम्हें ये अपना बाजू कटवाना पड़ेगा। उसने तलाश शुरू कर दी उस बंदे की। वो डेली दरिया के ऊपर जाता और ढूंढता उस बंदे को। किस्सा मुख्तसर, कहानी को बहुत शार्ट कर रहा हूँ, कि वो बंदा उसको एक दिन मिल गया। तो उसने कहा बंदा खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे मछली छीनी थी और बाद में ये हुआ था, तूने बता तूने किया क्या? उसने कहा मैंने तेरे साथ क्या करना था, मैंने तो सिर्फ अल्लाह ताला से ये कहा था कि ऐ अल्लाह इस बंदे ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू सिर्फ इसको अपनी ताकत दिखा। सिंपल मैंने इतनी बात की थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया था। तो याद रखें कभी भी किसी को अपनी ताकत ना दिखाएं, क्योंकि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर वो अपनी ताकत दिखाने पे आ गया ना तो फिर यकीन जाने कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर अल्लाह ने आपको कोई ताकत दी है तो कभी किसी मस्कीन, यतीम, मज़लूम के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं करो। यह ताकत खुदा ने सिर्फ़ इसलिए आपको दी है कि जो भी दुश्मन खुदा है, जो खुदा की महलूक के ऊपर जुल्म करता है, उसके सामने इस ताकत को लेके आओ, ना कि आप किसी मज़लूम बंदे के ऊपर, किसी कमज़ोर बंदे के ऊपर अपनी ताकत का इजहार करो। यकीन जान लें, अगर आप इस ताकत को अपने कंट्रोल में रखते हो तो दुनिया व आखिरत में कामरानी होगी। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।